के साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं। और इतने वर्षों के पश्चात जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ है, तो वो इतने वर्षों के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री भी हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय आजकल उनके कुशल नेतृत्व में अहर्निश सेवा महे का ध्येय लेकर के चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात जिस तरह की गतिविधियां शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित हो रही हैं, पूरे देश के सामने है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के बाद और उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात लगभग 6 घंटे से भी अधिक, 6.25 घंटे से लगातार ये उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर हम लोग लगातार परामर्श कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अधिकांश वक्ता उस बात को कह चुके हैं और सबके मनो मस्तिष्क में है कि मेरा भारत विश्वगुरु राहे एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। और जबकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, तब संभवतः दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं होता था। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की शिक्षा लेकर के यहाँ से जाती थी। और मैं ये समझता हूँ कि यदि आज फिर उस संकल्प के साथ देश की आज़ादी के बाद यदि मैं कहूँ कि भारत की धरती से जुड़ी वो शिक्षा नीति जिस पर आज हम लोग लगातार इतने घंटों से परामर्श कर रहे हैं, और देश की संपूर्ण वो क्रीम जो यहाँ पर बैठी है, जिसने देश के नौनिहालों के भविष्य को सवार करके विश्व स्तर पर इस शिक्षा को लेकर के जाना है, उनके बीच जो बेहद रचनात्मक जो आज ये विमर्श हुआ है, ये चर्चा हुई है, इसके लिए मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि महामहिम ने पहले भी जब सभी आदरणीय राज्यपाल गण का सम्मेलन किया था, तब भी आनंदी बहन की अध्यक्षता में अलग से भी एक कमेटी गठित की थी, और उस पर नई शिक्षा नीति का जब विमर्श चल रहा था, बनने की प्रक्रिया में थी, तब भी राज्यपाल गण ने बहुत अपना मेरे से भी लगातार वहाँ राष्ट्रपति भवन में हम लोग अलग अलग करके बैठे थे, और सब के बेहद खूबसूरत, रचनात्मक और उत्कृष्ट सुझाव मिले थे, जिनका उपयोग हमने इस नई शिक्षा नीति में किया है। मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी है कि शायद दुनिया में किसी भी नीति को बनने का सबसे बड़ा नवाचार और सबसे बड़ा विमर्श रहा होगा, वो चाहे देश की 2.5 लाख ग्राम समितियों तक जाने का विषय हो, या इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्रा उनके अभिभावकों से बातचीत करने का विषय रहा हो, चाहे इस देश के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के आदरणीय कुलपति गण के साथ विमर्श का विषय रहा हो, चाहे इस देश के अंदर 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेजों का प्रिंसिपल और उनके अध्यापक गण के साथ विमर्श का विषय रहा हो, और चाहे 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक गण के साथ परामर्श का विषय रहा हो, चाहे वो एनजीओ रहे हों, चाहे वैज्ञानिक रहे हों, और चाहे शिक्षाविद हों, विभिन्न क्षेत्रों में
जिन लोगों ने अपने जीवन का तिल तिल खपा करके कुछ नया अर्जन किया है, उन सब का मार्गदर्शन हम लोगों ने इस नई शिक्षा नीति में लिया था। और जब पब्लिक डोमेन में हमने डाला था, मुझे याद है कि जब मैंने इस मंत्रालय को संभाला था, उसी दिन कस्तूरी रंगन जी और उनकी इस पूरी टीम ने उस जो मसौदा था, उस मसौदे को तैयार करके दिया था और उसी दिन हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके और सबसे निवेदन किया था कि यदि किसी कोने पर अभी भी किसी को कोई सुझाव देना है तो वो दें। और 6 महीने तक लगातार ये पब्लिक डोमेन में रहा है और मैं लगातार इस बात का निवेदन और आग्रह करता रहा हर महीने में कि यदि कभी किसी को कुछ कहना हो तो हम सुझाव लेना चाहते हैं। आपको याद होगा कि अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किसी सरकार की नीति नहीं है बल्कि ये इस देश की नीति है और उसके पीछे केवल शब्द नहीं है, ये उसके पीछे जहां 2.5 लाख ग्राम प्रधान से लेकर गांव से लेकर के और पार्लियामेंट तक हुआ, पार्लियामेंट के भी जितने चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, उनके सांसदों के साथ सुबह से लेकर के शाम तक एक एक प्रदेश के साथ गहन विचार विमर्श हुआ। तो चाहे वो गांव से पार्लियामेंट हो या ग्राम प्रधान से इस देश के प्रधानमंत्री जी का परामर्श लेना हो, चाहे इस देश के प्रथम नागरिक आदरणीय हमारे श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का परामर्श और मार्गदर्शन लेना हो, किसी भी कोने पर कोई चूक नहीं हुई है। और उसके बाद जो पब्लिक डोमेन में डाला गया 2,25,000 से भी अधिक सुझाव आए और मैं आभारी हूं कस्तूरी रंगन जी का और उनकी टीम का। और इधर जिन लोगों को 20-20 टीमों के विशेषज्ञों की टीम बना करके स्कूली शिक्षा अलग और उच्च शिक्षा अलग और व्यापक एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद जो निचोड़ निकला था वो इस नई शिक्षा नीति में, जैसे अभी सोरेन भाई ने कहा कि 550-600 पृष्ठ का है, लेकिन नीति तो छोटे ही हिस्से में आती है। वो अमृत निचोड़ यही सूत्र हैं। क्योंकि मैं अभी सुन रहा था, सभी लोगों की भावनाओं को भी सुन रहा था, मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो सब कुछ लगभग इस नीति में समाहित है, थोड़ा सा सूत्र रूप में है। उसको विश्लेषित करेंगे तो जितने भी लोगों ने जो कुछ कहा है, मुझे भरोसा है कि ये शिक्षा नीति जो पुंज के रूप में है उसमें सब कुछ समाहित है। और इसलिए मैं इस व्यापक परामर्श के बाद मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि सभी आदरणीय राज्यपालगण, उपराज्यपालगण, मुख्यमंत्री गण, उप मुख्यमंत्री गण, हमारे सभी शिक्षा मंत्रीगण और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, निदेशक और शिक्षाविद, आज कस्तूरी रंगन जी और उधर से हमारे मंजुल भार्गव जी जुड़े हैं और इधर श्रीधर जी, इन तीनों लोगों का मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि जब भी हमने इन लोगों को खटखटाया, परामर्श किया, आपका इसमें क्या सोच है, ये सुझाव हमको ये मिल रहा है, इसका विश्लेषण कैसे करके करना है, तो मुझे लगता है कि इस कमेटी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इन बिंदुओं को इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि आपके मन में भरोसा पैदा हो कि ये नीति किसी एक कमरे में बैठ करके तैयार कुछ लोगों की नीति नहीं है, इस देश की नीति, और इस देश की नीति है। ये कहते हुए मुझे खुशी है कि तमाम देशों के शिक्षा मंत्री जिस तरीके से हमसे लगातार अब संवाद कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भी अपने देश में हिंदुस्तान की एनईपी को लागू करने का विचार कर रहे हैं, वो मीटिंग पर मीटिंग करें। मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि ये शिक्षा नीति ये गांव से लेकर अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला छात्र जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वहां से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी तक किसी भी क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी, जिस भी क्षेत्र में आप चाहें, कला, विज्ञान हो, चाहे वो संस्कारों का क्षेत्र हो, और ये पहली नीति होगी दुनिया की कि जो अपने संस्कारों पर, अपने जीवन मूल्यों पर की आधारशिला पर खड़े होकर के और विश्व की प्रतिस्पर्धा में जाएगी। और इसलिए मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है कि जो कुछ विषय मैंने कहने थे वो विषय आदरणीय कस्तूरी रंगन जी के बृहद उद्बोधन के बाद, हमारे प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी के उद्बोधन के बाद, श्रीधर जी के उद्बोधन के बाद वो काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन अभी भी किसी के मन में शंका होगी
तो मैं तो निशंक बैठा हूं इधर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई हम इस देश के लिए शिक्षा नीति बना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ लोगों ने इस पर शंका व्यक्त की, नीति तो बहुत अच्छी बन गई। जैसे अभी मैं देख रहा था आदरणीय हेमंत जी ने भी नीति का समर्थन किया और अपने मनीष सिसोदिया जी ने भी नीति का पूरा समर्थन किया। अब उनके मन में कहीं ये है कि लागू कैसे हो। तो जिस तरीके से हम सब ने मिलकर के इस नीति को सुंदरतम बनाए, सुंदर ही नहीं सुंदरतम उत्कृष्टतम बनाया है, उसी तरीके से हम इसका क्रियान्वयन भी करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी हम चुप नहीं बैठे थे, हम इस नीति को बनाने के साथ साथ इसका रास्ता भी बना रहे थे। हमारी स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में बाकायदा हमारा रोड मैप तैयार है, हमारा नीचे तक जाने का, चरणबद्ध तरीके से जाने का। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में आया कि नहीं, जिन लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपना परामर्श दिया है, और आज बहुत खुशी मुझे हजारों मेल आते हैं सब लोगों ने। जब मैं शिक्षा मंत्रियों के पीछे की बैठक में था, बहुत सारे शिक्षा मंत्रियों ने कहा कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सुझाव हमने दिए वो सब इसमें है। और बहुत प्रसन्नता है लोगों को, उल्लास और उत्साह है लोगों के मन में कि नहीं, जो हम चाहते थे वो इस शिक्षा नीति के अंदर आया है। अब हम दोबारा लोगों के पास, उन विचारों के पास, उन विचारकों के पास, उन शिक्षाविदों के पास जो शिक्षा के लिए समर्पित हैं और जिनके मन में छटपटाहट है इस देश को नया कुछ कर दिखाने की, उन सब के पास फिर हम अनुरोध के साथ गए हैं, लगातार आग्रह कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 15 लाख से भी हमने जनरल सुझाव नहीं मांगे, हमने बिंदुवार सुझाव मांगे। 102 बिंदुओं पर जो नीति के पैरे वाइज सुझाव मांगे हैं कि क्या सुझाव है आपके मन में, इसके क्रियान्वयन को लेकर के क्या सुझाव है। मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी है कि शायद ये भी दुनिया का पहला ऐसा परामर्श होगा। 15 लाख से भी अधिक इसमें सुझाव हमको प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी लगातार रात और दिन शिक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारी, तमाम विशेषज्ञ और यूजीसी से लेकर हमारे एआईसीटी तक और तमाम संस्थान रात और दिन जुट करके उसका विश्लेषण करने पर जुटे हुए हैं, जो रास्ता हमने बनाया है। और इसीलिए हमने लगभग 300 विषय वस्तु बनाए हैं और हम राज्यों को एक सप्ताह के अंदर उस सब को देने वाले हैं। लगभग 300 ऐसे बिंदु हैं, 300 जिनको हम राज्यों को देंगे, उनसे परामर्श करेंगे, उनका उन बिंदुओं पर जो क्रियान्वयन की दिशा में अंतिम छोर तक जाने वाले वो बिंदु होंगे, उनमें उनको क्या लगता है, जो उनके फिर सुझाव आएंगे, उसके बाद अंतिम एक ड्राफ्ट के रूप में, एक गाइडलाइन के रूप में हम उसको तैयार करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय इस नई शिक्षा नीति को लेकर के, मेरे देश के प्रधानमंत्री इस शिक्षा नीति को लेकर के, हमारी भारत सरकार इस शिक्षा नीति को लेकर सब सरकारों के साथ मिल करके, क्योंकि ये तो सभी की शिक्षा नीति। और फिर दूसरी चीज कि राज्यों को हमारी हमेशा ये चिंता रही इस बात की कि राज्यों की शिक्षा स्तर कैसे करके उठे। अब जिस बात की चर्चा हो रही कि 6% जीडीपी ये कैसे करके होगा, हम अनुरोध करेंगे ना, कौन राज्य नहीं चाहेगा कि उसकी पीढ़ी अच्छी निकले, कौन राज्य नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उभरे। मेरा विश्वास है, मैं तो मूलतः शिक्षक ही हूं, मेरा विश्वास है कि जिस दिन हम सब मिल करके, राज्य और हम मिल करके इस संकल्प को लेंगे कि नहीं, हर हालत में हमको ये काम करना है, तो मुझे लगता नहीं जो राज्य इस समय 2% पर हैं, 2.5% पर हैं जीडीपी के, उनको ऊपर उठाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस मिशन को एक जुनूनी मूड में लेकर के और क्रियान्वित करेंगे। देश का सवाल है, मेरे राष्ट्र का सवाल है, और इसलिए हम सब की ही नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सब छोटी छोटी चीजों में उलझ करके इस बड़े विजन के साथ चलेंगे। सोरेन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कुछ बिंदुओं को बताया और आपसे मैं अलग से चर्चा करूंगा। मैंने पीछे के समय भी आपको टेलीफोन किया था, आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन ये चाहे भाषा का मुद्दा हो और चाहे जिस तरीके से व्यावसायिकीकरण, किधर है वो व्यावसायिकीकरण, मैं पूछना चाहता हूं। आप ये शिक्षा नीति को कोई भी व्यक्ति पढ़े तो इसमें कोई व्यावसायिकीकरण नहीं है, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इसकी गहन तक करके जाएंगे। और यदि कहीं किसी छोर पर कोई परामर्श की गुंजाइश होती है, हम मिलकर के इसको करेंगे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं
और आपने जिस तरीके से रुचि दिखाई है, मैं सभी माननीय राज्यपाल जी से जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि वो बहुत अच्छी रुचि लेते हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है, मेरे देश का सौभाग्य है कि सभी लोग हमारे शिक्षा मंत्रीगण बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। मैं पीछे के समय में शायद लगभग देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से सीधे संवाद, सभी मुख्यमंत्रीगण से मेरा सीधा संवाद होता है और मुझे भरोसा है हम एक टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे। क्या नहीं हो सकता है, लोगों के मन में छटपटाहट है। इस शिक्षा नीति को भी 99% लोगों ने इसको इसलिए स्वीकार किया कि उनको लगता है कि ये शिक्षा नीति उनकी है, और इसलिए आज का जो ये व्यापक परामर्श हुआ है, इस व्यापक परामर्श से क्योंकि आपके जो सुझाव मिले हैं, जो चीजें गए हैं, हम व्यक्तिगत भी हम अभी अमित जी से मैंने कहा है, हमारे सचिव से, कि ये जितने भी माननीय राज्यपाल गण के, शिक्षा मंत्री गण के जो भी सुझाव हमको आए हैं, उनका विश्लेषण करके उसमें क्या आगे क्या कर सकते हैं। राज्यों को भी SCERT के तहत उसको समाहित करना है, यहाँ NCERT के तहत हमको समाहित करना है। परामर्श करेंगे, जहां भी खाई होगी उसको पाटेंगे, लेकिन ये नीति अच्छी है, इसकी नियति अच्छी है, इसका लक्ष्य निश्चित है और विश्व स्पर्धा पर जाएंगे। अभी जिन बिंदुओं को मैं विस्तार से, क्योंकि अभी 5:30 हो गए, 5:30 बज गया और 10:30 बजे से लगातार परामर्श चल रहा है, लेकिन हम विश्व स्तरीय बनाएंगे। मुझे मालूम है कि हम टाइम्स रैंकिंग में क्यों हम पीछे रह जाते थे, हम क्यूएस रैंकिंग में क्यों पीछे रहते थे। अब तो तेजी से बढ़ेंगे हम, क्यूएस रैंकिंग में हो चाहे टाइम्स रैंकिंग में हो, और हम किसी के पीछे उदाहरण नहीं बनेंगे। ये शिक्षा नीति तो दुनिया को अपना उदाहरण देने के लिए बनी है, और मुझे भरोसा है कि हम इसको साबित भी करेंगे और इसको क्रियान्वित भी करेंगे, समयबद्ध तरीके से अंतिम छोर तक इसको ले जाने के संकल्प के साथ, और इस मन के साथ, इस पवित्र मन के साथ कि हाँ, शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का आधार होता है, जीवन होता है, और शिक्षा नहीं है तो फिर कुछ भी उसके जीवन में सूनापन ही नहीं है, बल्कि वो उसका जीवन, उसको लगता है कि व्यर्थ है। तो उस शिक्षा को उस जीवंतता के साथ, उस विश्वगुरु भारत जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, जो सर्वभवन्तु सुखिना की बात करता है, उस भारत की जीवंतता को हम और आगे कैसे इस शिक्षा नीति के माध्यम से बढ़ाएंगे, और विश्व मानव के रूप में कैसे करके हर क्षेत्र में युवा को खड़ा करेंगे, छात्र छात्रा को खड़े करेंगे। एक बार पुणे में आप सबके प्रति बहुत विनम्र भाव से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने माननीय राज्य शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री संजय शामराव धोत्रे जी से निवेदन करता हूं, जो मूलतः इंजीनियर हैं, सहज, सरल और व्यक्तित्व के धनी हैं। विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह है धन्यवाद ज्ञापन के लिए। नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तथा शिक्षा मंत्री, आज के विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, शिक्षा सचिव अमित खरे जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य प्रोफेसर मंजुल भार्गव तथा प्रोफेसर MK श्रीधर जी, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति, राजभवनों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव तथा सचिवगण, यह मेरा परम सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणा से आयोजित शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग ले रहे विभूतियों को धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज का सम्मेलन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन का
मार्ग प्रशस्त बनेगा। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए एक समग्र, अत्याधुनिक तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देती है। आज का दिन एक अत्यंत सार्थक दिन रहा है, विशेष रूप से उद्घाटन सत्र जिसमें माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से जुड़कर अपने दिव्यदर्शी, दूरदर्शी और प्रेरणादायक विचारों से हमें प्रोत्साहित किया। सम्मेलन के विशेष सत्र में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकास, इसके लक्ष्य, उद्देश्य, मिशन तथा विजन से अत्यंत सहज और स्पष्ट तरीके से हम सबको अवगत कराया। तत्पश्चात तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारूप समिति के सदस्य प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी तथा प्रोफेसर M.K. श्रीधर जी के विचार और मार्गदर्शन हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन में विशेष रूप से मददगार साबित होंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, शिक्षा मंत्रियों तथा कुलपतियों के विचार और सलाह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सम्मेलन का आयोजन माननीय राष्ट्रपति जी की निरंतर प्रेरणा का ही प्रतिफल है। माननीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन देश विदेश के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक पसंदीदा अध्ययन गंतव्य बनाने के क्रम में जारी हमारे प्रयासों को सबल प्रदान करेगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने उद्घाटन सत्र में हम सबको संबोधित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके निरंतर समर्थन, बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आभारी है। मेरा धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जनमानस और शिक्षाविदों में निरंतर जागरूकता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हृदय तल की गहराइयों से डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी तथा प्रोफेसर M. श्रीधर जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक व्यापक शिक्षा नीति के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान तो दिया ही है, साथ ही साथ इस शिक्षा नीति के प्रचार और प्रसार करने में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और शिक्षा मंत्रियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमसे जुड़कर इस सम्मेलन को सफल बनाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बखूबी निभाएंगे। मैं विशेष रूप से उन विश्वविद्यालय के कुलपतियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प है। मैं सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजभवनों, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों और सचिवों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे यकीन है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों और उन दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस सम्मेलन में शामिल हुए। अतः मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को सफल बनाने में